हर हर महादेव। मैं हूं डॉक्टर भवेश कुमार और स्वागत है आपके अपने ही ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे उस मूलांक का जो जन्म से ही एनर्जेटिक होते हैं, अग्निज्वाला उनमें भभकती रहती है, इनका जीवन कोई साधारण नहीं होता, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मूलांक 9 वाले जातकों के लिए। और ये मूलांक 9 किनका किनका होगा? जिनका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है, ये सारे जातक मूलांक 9 वाले होंगे। और मूलांक 9 का जो ग्रह स्वामी है वो है मंगल, मार्स। मंगल शक्ति देता है, साहस देता है, लड़ना सिखाता है और जीवन में बार बार अग्नि परीक्षा भी लेता है। 2026 निर्णायक वर्ष होगा आपके लिए, कर्म और संघर्ष का वर्ष होगा आपके लिए, लेकिन अंत में विजय और सम्मान का भी वर्ष है। ये वीडियो में सिर्फ भविष्य फल ही नहीं, यह आपके जीवन के अगले अध्याय की घोषणा के रूप में कर रहा हूँ। अंत तक बने रहिए। जिंदगी के हर एक पहलू को मैं छूता हुआ चलूँगा। महीने दर महीने क्या होना है उसको भी मैं यहाँ बताऊँगा और अंत में कुछ ऐसे रेमेडी बताऊँगा जिसे आप करके पूरे साल एंजॉय कीजिएगा और 2026 को आराम से काटिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं पूरे साल के भविष्य की यात्रा को। मूलांक 9 वाले लोग जो होते हैं अत्यंत साहसी होते हैं, सीधी बात करने वाले होते हैं, भावुक लेकिन मजबूत होते हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, जल्दी इनको गुस्सा आता है लेकिन दिल के बड़े साफ होते हैं। जीवन में संघर्ष जल्दी देख लेते हैं लेकिन हार नहीं मानना जानते। मंगल देता है क्या? तो ऊर्जा देता है, आत्मबल देता है, लड़ने की शक्ति देता है, नेतृत्व देता है, त्याग और बलिदान की भावना देता है। तो 2026 में यही मंगल आपकी परीक्षा भी लेगा और आपको ऊंचाई भी देगा। जो मुख्य थीम है, 3 थीम मैं हर मूलांक वालों के लिए बोला हूँ। 9 मूलांक वाले जातकों के लिए जो मुख्य थीम है ये आपके कर्म का वर्ष है। यह साल बैठने का नहीं है, जो करेंगे वही मिलेगा। दूसरा, संघर्ष से विजय पथ की रास्ता खोलेगा। टकराव होंगे लेकिन आप ही जीतेंगे। यदि आपने संयम रखा, अनुशासित ढंग से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी और अनुशासन से परिवर्तन फिर हो जाएगा। अगर आप अपने गुस्सा पे कंट्रोल कर लिया तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। यह साल कहता है या तो खुद को संभाल लो या हालात तुम्हें सिखला देंगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको अपने आप को संभालना है या उस हालात को सिखाने से सीखना है। अगली स्थिति जब हम देखें आपके कैरियर का या वर्क लाइफ का, अत्यंत सक्रिय और निर्णायक वर्ष है आपके लिए। अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो नई जिम्मेदारी बनेगी, टारगेट आधारित काम मिल सकता है, नेतृत्व का अवसर मिलेगा लेकिन दबाव के साथ। यहाँ पे आपको दबाव महसूस होता रहेगा। अगर आप व्यवसाय में हैं, खुद के दम पर आगे बढ़ना है, जोखिम उठाइएगा तो लाभ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप जोखिम उठाते रहिए क्योंकि आप एग्रेशन वाले लोग होते हैं। सुरक्षा, रक्षा, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, खेल, फिटनेस, पुलिस, डिफेंस में आपको लाभ मिलता है। आपके लिए जो अनुकूल क्षेत्र हो सकते हैं वह है डिफेंस, पुलिस, सेना, खेल, फिटनेस, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन, सुरक्षा, नेतृत्व वाला पद, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छा जगह है। सावधानी जो बरतना है, ऑफिस में है अगर आप तो ऑफिस अपने कलीग से, अपने बॉस से, अपने जूनियर से बहस में नहीं पड़िए। किसी भी बहस से थोड़ा सा, खास करके वरिष्ठ लोगों से टकराइए नहीं। ये आवेग में नौकरी छोड़कर नहीं बैठिएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा। अगर आपका महीना देखूं, शुभ महीना 2026 में मार्च, मई, अगस्त और नवंबर का महीना बहुत अच्छा मान सकते हैं आप। धन के मामले में देखूं तो मेहनत से धन आएगा आपका, रिस्क से धन आएगा आपका, लेकिन टिकेगा नहीं अगर अनुशासित ढंग से आपने नहीं कमाया है। लाभ आपकी कमीशन से, प्रोजेक्ट से, सरकारी काम से, रक्षा से जुड़े क्षेत्र से या जमीन निर्माण से,
यहाँ से लाभ होता हुआ दिखेगा आपको। सावधानी कहाँ बरतनी है कि गुस्से में निवेश नहीं करना है। अगर आपको कोई उंगलीबाजी कर दे, आपको कोई ट्यून कर दे और गुस्सा आ जाता है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर दे सकते हैं, वहाँ रुकना है। झगड़ा नहीं करना है, वहाँ पे आपको हानि होता हुआ दिखेगा। कोर्ट कचहरी के खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं। मंगल कहता है कमाओ लेकिन होश में, बेहोश होकर के मत कमाओ। बेहोशी वाला पैसा नहीं रुकने देता है। मूलांक 9 वाले का अगर प्रेम संबंध, रिलेशनशिप, मैरिज वगैरह वगैरह देखूं, तेज, गहरा और उग्र होता है। ये तीव्र आकर्षण वाले लोग होते हैं। अगर सिंगल है तो अचानक प्रेम कर बैठते हैं, लेकिन स्थिरता देर से मिलती है इनको। ये स्थिर प्यार नहीं करते, ये चंचल मन के होते हैं। इनको अपने मन का पसंद आया बहुत ठीक है, नहीं तो साइड कर देते हैं। तो ऐसे लोग स्थिर प्यार नहीं कर पाते हैं। इनको आकर्षक, तीव्र आकर्षण है, जल्दी आकर्षण होता है, फिर वो तुरंत उतर भी जाता है। रिलेशनशिप में आप झगड़ा नहीं करें। झगड़ा भी इनका होता है तो ये सुलह करने में माहिर होते हैं, तुरंत सुलह भी कर लेते हैं। पैशन हाई होता है और थोड़ा सा इनके साथ आपको जो दिखेगा पूरे 2026 में ईगो इशू बना रहेगा आपके साथ। तो ईगोइस्टिक नहीं रहिए, थोड़ा सा यहाँ बचिए। अगर विवाह के हिसाब से देखो तो 2026 में अगर आप विवाह योग्य है तो शादी होगी, मजबूत शादी होगी, लेकिन पेशेंस जरूरी है आपके लिए। पेशेंस धारण करना आपको। सावधानी जो बरतनी है, गुस्से में कोई शब्द अनाप शनाप नहीं बोलिए, शक करना बंद कर दीजिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कीजिए। ये 3 सावधानी आपको पूरे साल बरतनी है। शुभ महीना जो होगा वो अप्रैल, जुलाई और दिसंबर का महीना शुभ माना जा सकता है आपको। फैमिली और सोशल लाइफ के हिसाब से अगर देखूं तो परिवार में गहरा जुड़ाव आपका होगा। पारिवारिक बहसबाजी में नहीं पड़िए, यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। माता से भावनात्मक संबंध आपके होंगे। पिता से थोड़ी बहुत मतभेद हो सकता है और समाज में भी आपका सम्मान मिलेगा। तो परिवार आपका बल है यदि आप सुनना सीख लें, क्योंकि 9 वाले जातक अक्सर सुनाने को जानते हैं, सुनना नहीं चाहते वो। तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा सुनना चाहिए, परिवार से जुड़ के रहना चाहिए। परिवार आपकी बहुत बड़ा ताकत है। तो यहाँ पे थोड़ा हेल्थ के हिसाब से अगर देखूँ तो मंगल शरीर में रक्त, मांसपेशी और गर्मियों से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, आप अपनी बीपी को ठीक रखिए। कहीं चोट लगता है उससे बचना है आपको, दुर्घटना से बचना है, बुखार से बचना है, गुस्सा और अनिद्रा से बचना है। ये सब हो सकता है इस साल में आपको फेस करना पड़े, तो अपने सेहत पे ध्यान देना है। इसमें जब अगर आप पाना चाहते हैं आप इन सब परेशानियों से, तो व्यायाम करिए, योग करिए, मार्शल आर्ट वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, दौड़िए और पसीना निकालिए। आप 9 मूलांक वाले जो भी जातक हैं उनके शरीर से जितना पसीना निकलता है उतना वो एनर्जी को एग्जॉस्ट करते हैं और अपने आप को शांत। तो 2026 में आपको ये करनी चाहिए कि शरीर को अनुशासित ढंग से रखिए, और अनुशासित ढंग से रखना ही सबसे बड़ी दवा है आपके शरीर के लिए। तो 2026 में आपको इस पर ध्यान देना होगा। अब मैंने बोला था कि महीने दर महीने भी मैं बताऊंगा, तो महीने दर महीने में जनवरी में नई शुरुआत है, जोश भरा रहेगा, लक्ष्य एक निर्धारित कीजिएगा, उस पर आप काम कीजिएगा। फरवरी में कार्य का दबाव होगा, संयम से काम करना है। मार्च में करियर उन्नति पे होगी, साहसिक निर्णय लीजिएगा। अप्रैल में प्रेम होगा, पारिवारिक मुद्दे में आपको कुछ उलझने हो सकती है, दबाव आ सकता है, उसमें ना पड़िए। मई में धन का लाभ दिख रहा है लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा भी है। जून में थकान महसूस कर सकते हैं, विश्राम जरूरी है यहाँ पे। जुलाई में विवाह, रिश्ता, भावनात्मक निर्णय, ये सब जुड़ा हुआ है। अगस्त में सबसे शक्तिशाली महीना है, विजय का महीना है, सम्मान मिलने का महीना है। सितंबर में विवाद से बचना है, कानूनी मामलों से भी दूर रहना है। अक्टूबर थोड़ा स्थिर महीना दिखेगा आपको, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा सब कुछ। नवंबर में कैरियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान की अधिकता हो जाएगी यहाँ पे। और दिसंबर बड़ा शानदार महीना है, संतोषप्रद महीना रहेगा, आत्मगौरव मिलेगा कि आपने पूरे साल क्या किया है। अब रेमेडी क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका पूरे साल को अच्छे ढंग से बिताने के लिए, तो अगर मंत्र से आप मंगल देव को खुश करना चाहते हैं तो मंगल देव का जो मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम शाह भौमाय नमः 108 बार पाठ करते रहिए, आपका पूरा महीना अच्छा रहेगा। दान करना चाहते हैं तो लाल मसूर, गुड़ इत्यादि आप दान कर सकते हैं। उपवास करना है तो मंगलवार का उपवास करिए, आपका मार्स प्लैनेट मजबूत होता रहेगा। रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। रंग आपके लिए लाल और मैरून बहुत फलदायी हो सकता है। अभ्यास के लिए आप सबसे पहले अपने क्रोध पे नियंत्रण कीजिए, सेवा भाव अर्पित कीजिए और शारीरिक श्रम करते रहिए। जितना मेहनत कीजिएगा आपको उतना फलदायी होगा। जो अफर्मेशन देनी है आपको पूरे साल, वो अफर्मेशन का जो शब्द होगा वो इस तरह से है, याद करिए।
और पूरे साल अपने आप को अफर्म करते रहिए, मैं अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करता हूँ, मंगल मेरी रक्षा और विजय कर रहे हैं, ऐसा आपको बोलना है। ये अफर्मेशन देनी है आपको पूरे साल, और आप बहुत अच्छे से अपने साल को बिताइएगा, आगे आने वाले टाइम को भी ठीक कीजिएगा। तो मित्रों, ये था मूलांक 9 वाले जातकों के लिए 2026 का संपूर्ण भविष्यफल। यह साल आसान नहीं, लेकिन यह साल आपको विजेता बनाने वाला है। अपने कर्मों से, अपने रिजिडनेस से, अपने अनुशासन से, अपनी ताकत से विजेता बनिएगा। मूलांक 9 वाले गुस्से को अगर साध लेगा तो वह जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। यही सत्य है आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप तक मैं जानकारी पहुंचा पाया हूं, तो निश्चित रूप से आप लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मंगल देव की कृपा आप पर बनी रहेगी, ताकि मंगल की शक्ति आपके साथ काम करती रहे। और इसी के साथ ही अब मूलांक का श्रृंखला जो 2026 का था, जिसमें हम वार्षिक राशिफल का चर्चा कर रहे थे, इसी मूलांक के साथ मैं यहीं समापन करता हूँ। फिर अगले गूढ़ जानकारी के साथ अगली वीडियो में आध्यात्मिक या ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय मंगल देव, जय शक्ति, और 2026 की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद।